पत्नी, नौकरी सब छूट गई। जितने ऊंचे पद पे काम कर चुके हैं, आज उतने ही ज़्यादा नौकरी के लिए परेशान हैं कि एक रोज़गार मिल जाए, कहीं से मिल जाए। घर छूट गया, सारी प्रॉपर्टी छूट गई और आज अपने पुश्तैनी मकान में जाके रहना पड़ रहा है। सभी को नमस्कार। मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आकाशिक रीडिंग में मैं आज की जो घटना लेके आई हूँ वो एक ऐसे इंसान की कहानी है जो कि अच्छे हाईली क्वालिफाइड भी हैं, बहुत अच्छे जॉब में रह चुके हैं। अगर देखा जाए तो इनकी फैमिली, पत्नी, 2 प्यारे प्यारे बच्चे, प्रॉपर्टी, घर, ज़मीन सब कुछ है, सब कुछ। लेकिन आज इनके पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है। पत्नी का साथ छूट गया, बच्चों का साथ छूट गया, घर, प्रॉपर्टी सब छूट गई। पत्नी के साथ इनकी अनबन हुई। अनबन धीरे धीरे करके इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दोनों को सेपरेट होना पड़ा। बहुत ज़्यादा जो वायलेंस भी हुआ दोनों के बीच में, जिस वजह से इनका परिवार टूट गया। डिवोर्स की नौबत भी आ गई। इन्होंने बहुत कोशिश की कि डिवोर्स ना हो, तो उसके लिए थोड़े समय के लिए तो पत्नी रेडी हो गई, लेकिन फिर मतभेद इतना ज़्यादा बढ़ गया। बीच बचाव करने के लिए बाहरी लोगों को भी आना पड़ा, थोड़े पुलिस के केसेस भी हुए और लास्ट पे समझौता हुआ। इन्होंने अपना जो घर इतनी मेहनत से अपनी कमाई से घर खरीदा था वो उनको पत्नी को देना पड़ा। उसके साथ थोड़ी और भी प्रॉपर्टीज़ थी जो उन्होंने पत्नी को दी। हालांकि फॉर्मल तरीके से डिवोर्स नहीं हुआ है इनका, बट कॉम्प्रोमाइज़ के तौर पे इन्होंने ये सारी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी को दे दी है, जहाँ पे इनकी पत्नी और इनके दोनों बच्चे रहते हैं। और अब इनके पास रहने के लिए नहीं बचा, तो ये अपने भाई का, इनका जो पुश्तैनी मकान था जो इनके भाई के हिस्से में आया था, उसमें अभी ये रह रहे हैं। पिछले 9 सालों से इनके पास रोजगार नहीं है। बीच बीच में कुछ कुछ नौकरियां छोटी मोटी मिल जाया करती थी, लेकिन वो भी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से ज़्यादा नहीं टिकती थी। जाने कितनी बार इनको जॉब से निकाला गया और जाने कितनी बार किसी न किसी रीजन की वजह से इन्होंने जॉब छोड़ा। 9 साल पहले तक ये बहुत अच्छे पोजीशन पे थे, जीएम, जनरल मैनेजर के पोस्ट तक ये गए हैं, इस पर काम किया है। बट उसके बाद जो बुरे दिन शुरू हुए तो वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज ऐसी हालात, इनके हालात ऐसे हो गए हैं कि जैसा मैंने बताया, ये भाई के घर में रहते हैं और वहीं पर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। 9 साल से तो प्रॉब्लम आ ही रही है, बट छोटे मोटे जॉब लग जाया करती थी जो 2-4 महीने, 6 महीने रहती थी, उसके बाद ख़त्म हो जाया करती थी। लेकिन पिछले 2 साल से इनके पास वो भी जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, अर्निंग के लिए कुछ भी नहीं है। ये बहुत उदास और डिप्रेस जैसे हो गए थे। हालांकि ये इंसान बहुत करेजियस है, इन्होंने मेडिटेशन और मंत्रों के थ्रू अपने आप को संभाल के रखा है। लेकिन कभी कभी जब सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो जाती है तो आदमी परेशान हो ही जाता है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। ये बाहर विदेश में कमाने के लिए गए थे, वहाँ से भी ये काफ़ी सारा धन कमा के लाए। लेकिन यहाँ जब वो इंडिया आए तो यहाँ पे कुछ रिश्तेदारों ने घर के नाम पे, कुछ किसी नाम से, गाड़ी के नाम से इनसे पैसे लिए कि मैं वापस दे दूँगा। लगभग 35 लाख रुपए इन्होंने सबको दिए, लेकिन आज वो पैसे भी इनको वापस नहीं मिल रहे हैं। इनको अपने पैसे पाने के लिए ही फाइट करना पड़ रहा है और ये उन पैसों को भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर के इनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भरी हुई है, बहुत ज़्यादा परेशानियों से भरी हुई है। जहाँ पत्नी रहते हुए पत्नी का साथ नहीं, बच्चे रहते हुए बच्चों का सुख नहीं, पैसे रहते हुए पैसे कहीं और चले गए, अपने पास पैसे नहीं, घर, मकान, प्रॉपर्टी रहते हुए भी आज भाई के घर में एक मतलब भाई और भाई का परिवार है, उस घर में ये रह रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब भाइयों की शादी हो जाया करती है उस टाइम पे अगर कोई जा कर के रहे तो वो क्या पोजीशन उसकी होगी ये आप समझ सकते हैं। और पोजीशन कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अपने मन में एक गिल्ट की फीलिंग तो हमेशा रहती ही है और ऐसा ही कुछ इनके साथ हो रहा है। तो जब इनका आकाशिक किया था तो इनके आकाशिक में इनकी चीज़ें साफ साफ दिखने लगी और हर एक चीज़ का इस जीवन से अटैचमेंट निकला। वो चीज़ें इस जीवन से निकल करके आई। वो चीज़ों को इन्होंने खुद भी चीज़ों को एनालाइज किया और पाया कि हाँ, ये घटनाएं मैच कर रही हैं। सबसे पहले जब आकाशिक हुआ
तो इन्होंने मुझे अपने जो पत्नी के साथ विवाद, बच्चों का, ये सारी चीज़ें, जॉब की चीज़ें बताई हुई थी। कुछ चीज़ें जो नहीं बताई, और वो शायद इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं था इसलिए नहीं बताई, लेकिन मैं जब आकर्षित करती हूँ तो मेरा एक ट्राई रहता है, मैं कोशिश करती हूँ कि इस जन्म की कोई एक ऐसी बात पता करूँ जो कि उन्होंने नहीं बताई है, और वो एक पासवर्ड होता है ताकि जिसका मैं आकर्षित कर रही हूँ उसको यकीन हो सके कि हाँ, ये चीज़ें सही है। अब आते हैं जो प्रॉब्लम्स इन्होंने मुझे बताए थे, मुझसे डिस्कस किए थे, उसका क्या कारण था, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ क्यों इतने रिलेशन वर्स्ट हुए, इतनी चीज़ें बुरी क्यों हुई। जब मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि एक ओपन टेरेस मुझे दिखा, छत जैसी चीज़ें मुझे दिखी, और मुझे दिखा उसमें एक लड़का खड़ा है जो कि पतला लंबा सा है, और बाल बिल्कुल छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे बाल मुझे उसके दिख रहे थे। और वो जगह मुझे इंडिया का नहीं दिख रहा था, कोई फॉरेन जगह ही दिखा। और लुक्स वाइज जब मैंने इनको बताया तब इन्होंने कहा कि मैम हो सकता है वो साउथ अफ्रीका हो, क्योंकि वहाँ को लेकर के ना मुझे मन में थोड़े से अटैचमेंट, थोड़ी उस तरह की चीज़ें लगती है मुझे, तो इनका कनेक्शन साउथ अफ्रीका में जुड़ा। अब वहाँ पे मैंने देखा कि वही छोटे छोटे बाल हैं, लड़का भी मतलब हेल्दी नहीं है और पतला भी नहीं है, ठीक ठाक है। स्टूडेंट लाइफ में मैंने देखा, पढ़ाई करते हुए देखा, और वो लड़का अपनी क्लासमेट के साथ इंगेज भी था। वो क्लासमेट के साथ टेरेस पे दोनों बातें कर रहे हैं। बातें में मतलब कि दोनों के बीच अटैचमेंट है, दोनों शादी करना चाहते हैं, आगे चल के इनका प्लान है कि हम शादी कर लेंगे। कॉलेज की पढ़ाई ओवर हुई, अब ये लड़की जो है, ये दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान, इनके ऊपर कोई भी बैक सपोर्ट इनके लिए नहीं है। ये एक बहुत ही सिंपल और मतलब एक तरीके से पुअर फैमिली कहेंगे, वहाँ से बिलोंग करते हैं। इनके ऊपर कोई भी इनके गॉड फादर नहीं है, कोई भी इनको सपोर्ट करने वाले नहीं है। अपनी मेहनत के दम पे ये आगे बढ़ रहे हैं, और इनका ये है कि ये बहुत हाईली एम्बिशियस है। ये इनको लगता है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। कॉलेज की पढ़ाई जब ओवर हो गई है तो इनकी जो वो वाली गर्लफ्रेंड थी कॉलेज की, वो अब बोलती है कि हम लोगों को शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि अब हमारा रिश्ता मतलब हमको इसको एक शेप देना चाहिए। ये कहते हैं कि नहीं, अभी मुझे समय चाहिए, अभी मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मुझे अपना कुछ स्टार्टअप करना है, कुछ मुझे सेटअप करना है, और मतलब मेरे ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है, जो करना है मुझे खुद करना है। वो लड़की बहुत मतलब इनको इंसिस्ट करती है कि नहीं, हम इतने साल से रिलेशनशिप में, हमें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन ये हाईली एम्बिशियस है। इनको यही लगता है कि मेरे पीछे कोई है नहीं, कोई बैक सपोर्ट नहीं है, ना ही कोई, मैं बहुत बड़े परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अभी शादी नहीं कर सकता। इनकी भी मजबूरी ही कह लीजिए। इन्होंने उसको साफ मना कर दिया, और ये बहुत ही छोटे लेवल पे कोई काम शुरू कर दिए, बहुत ही छोटे लेवल पे। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि बिल्कुल जैसे होता है ना कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे कोई काम शुरू करना, कुछ नीचे बैठ के ये बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इस तरीके का मुझे ऐसा करके लग रहा था कि ये कुछ चीज़ें उस तरीके की शुरू किए हैं। धीरे धीरे करके इनका बिजनेस भी बढ़ता है, और ये एक अच्छा सेटअप वहाँ कर लेते हैं। बहुत बड़ी कंपनी तो नहीं इनकी शुरू हुई, लेकिन फिर भी ये इन्होंने अपने आप को ग्रो किया, और ये लेदर से रिलेटेड कुछ करने लगे। लेदर मुझे उस समय समझ में आया, बैग्स वगैरह मुझे कुछ कुछ दिखे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से जो इन्होंने काम किया था, उससे ये थोड़े से ऊपर आए हैं, और फिर ये टेबल चेयर जैसा मुझे इनकी सेटिंग्स दिख रही है, ये बैठ के वहाँ काम कर रहे हैं। और इस प्रक्रिया में यहाँ से ग्रास रूट लेवल से ऊपर पहुँचने में थोड़ा समय लग गया है। इस बीच इनकी गर्लफ्रेंड जो थी, गर्लफ्रेंड मतलब कि जिस लड़की से ये कॉलेज के टाइम पे मिले थे, उसके साथ इनका जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि वो इतना इंतज़ार नहीं कर सकी। उसने किसी और से शादी कर ली, उसके ऊपर भी फैमिली प्रेशर था, उसके 2 छोटे भाई बहन थे, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई बहन भी थोड़े इस पर डिपेंडेंट जैसे ही दिख रहे हैं, क्योंकि ये घर की बड़ी हैं, और एज गैप अच्छा है दोनों में, भाई बहनों में कम से कम 6-7 साल का गैप है। वो लड़की, उसके दोनों भाई बहन, इन तीनों के मन में इनके लिए बहुत गुस्सा है, बहुत नफरत है, और लड़की के मन में तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि इसने अपना कमिटमेंट जो है उसको तोड़ा। इसको कुछ करना था लाइफ में, अच्छी बात है, बट उस चीज़ के लिए इसने उस चीज़ को पाने के लिए मुझे छोड़ दिया। एक तरीके से उसका हार्ट बिल्कुल शैटर्ड था, वो बहुत बहुत दुखी थी, और पूरी लाइफ मुझे ऐसा दिख रहा है कि दूर से उसकी नज़रें इनको देख रही है।
कहीं भी ऐसा नहीं था कि वो इनको भूल पाई। बहुत कर्ज पे निकल रहे हैं। इधर जब इनका बिजनेस सेटअप हुआ, बिजनेस सेट कर लिया इन्होंने, चल निकला, तो इन्होंने भी शादी कर ली। उसके साथ इनका जीवन बीतने लगा। ये लेकिन अपने काम में बहुत बिजी रहते थे क्योंकि इन्होंने नया नया बिजनेस शुरू किया था। इस वजह से शुरू के तो कुछ साल इनके साथ नहीं, इनकी वाइफ के साथ इनके अच्छे चले, लेकिन कुछ दिनों के बाद इनकी वाइफ को शिकायत आने लगी कि आप समय नहीं देते हैं, इस तरह की चीज़ें। थोड़ा सा खटपट, बुरे कंडीशन तो इनके कभी नहीं बने, लेकिन वो थोड़ा सा वाइफ का शिकायत का दौर थोड़ा सा जारी रहा था कि आप समय नहीं देते हैं। ये अपने काम को लेकर के बहुत पॉजिटिव थे अपने काम को लेकर के। इतने पॉजिटिव थे कि इनको हमेशा लगता था कि मैंने बहुत ही स्टार्ट जो किया है बहुत ही ग्रास रूट लेवल से किया है, डाउन टू अर्थ जीवन इन्होंने उस वक्त बिताया था। और इनका कहना था कि मैंने इतनी मेहनत से सब कुछ किया है, कहीं किसी की गलती से कुछ मतलब मैं बिजनेस में पीछे ना रह जाऊँ, मुझे नुकसान ना हो जाए। और इनकी ये जो आदत थी ना, ये अपने स्टाफ लोगों की, जो भी कुछ स्टाफ इन्होंने हायर कर रखे थे, उनकी एक गलतियां भी बर्दाश्त नहीं करते थे। अगर कोई थोड़ी सी भी किसी से गलती हुई या किसी तरीके से इनको लगा कि वो काम पे ध्यान नहीं दे पाया या उससे छुट्टियां मार ली या कुछ भी ऐसी चीज़ हुई, वो इमिडिएटली उसको हटा दिया करते थे। रिमेंबर माई वर्ड्स, वो इमिडिएटली उनको हटा दिया करते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि अभी वो कहाँ जाएगा। ये अपने बिजनेस को लेके बहुत पॉजिटिव थे और इसी के कारण ये करते थे। हालांकि बाय हार्ट ये बुरे नहीं थे, लेकिन होता है ना कि जब इंसान बहुत मेहनत से कुछ अंपायर खड़ा किया रहता है। बहुत बड़ा बिजनेस तो खैर इनका नहीं था, बट इनके लिए तो इनका अंपायर ही था वो, क्योंकि इनकी मेहनत थी। तो ये इमिडिएटली हटा दिया करते थे। ये नहीं सोचते थे कि अब ये कहाँ जाएगा, इसकी फैमिली का भरण पोषण कैसे होगा। उन जिन इंसानों को इन्होंने नौकरी से हटाया था, जिसको इन्होंने ये दर्द दिया था अचानक से नौकरी हटाए जाने का, वही दर्द ये इस जीवन में झेल रहे हैं। इनको भी अचानक ही नौकरी से हटा दिया जाता है, बिना किसी कारण के, बिना कुछ ये कि ये ज्वाइन करते हैं, कुछ दिनों के बाद कह दिया जाता है कि नहीं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जाइए। या फिर कहीं पर ऐसा होता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि इनके खुद की इच्छा नहीं होती कि मैं कंटिन्यू करूँ। जो दर्द इन्होंने दूसरे को दिया, वो दर्द अब ये खुद झेल रहे हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगी कि जब मैंने इनको ये चीज़ें बताई तो इन्होंने बहुत ही नम्रतापूर्वक इस बात को स्वीकार किया कि हाँ मैम, ये चीज़ें सही है, क्योंकि मेरे इस जीवन में एग्जैक्टली वही हो रहा है और मैं को रिलेट कर पा रहा हूँ कि प्रॉब्लम बिल्कुल वैसे ही घटित हो रही है। मैंने बिल्कुल इसी तरीके से किया होगा, तभी मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है, क्योंकि मुझे भी इमिडिएटली ऐसे ही हटा दिया जाता है, बिना नोटिस के, बिना किसी चीज़ के। जब इनकी आकाशिक रीडिंग चल रही थी तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इनकी लाइफ में इनकी पत्नी के अलावा भी कोई और स्त्री है। ऐसा इन्होंने मुझसे चर्चा नहीं किया था, बट मुझे ये फील हुआ। तो इस तरीके से चीज़ें निकल के सामने आती हैं। तो इनका मैंने, जब मैं आकाशिक कर रही थी तो फिर मैंने इनसे पूछा कि क्या इस जीवन में आपकी लाइफ में कोई लड़की है आपकी पत्नी के अलावा क्या आप रिलेशनशिप में है? तब इन्होंने मुझे बताया कि हाँ मैम, मतलब एक लड़की इनकी लाइफ में थी, लेकिन वो तब आई जब इनकी पत्नी के साथ रिलेशन बहुत वर्स्ट हो गया था, ऑलमोस्ट टूट गया था, और ये खुद भी अपने आप को बहुत शैटर्ड फील कर रहे थे। उस टाइम पे इनके लाइफ में एक लड़की आई थी। तब मैंने इनको कहा कि ये बात तो वैसे तो आपने नहीं बताई थी, बट मैं क्लियरली उस लड़की को देख पा रही हूँ और मुझे ये दिख रहा है कि वो आज भी आपकी लाइफ में है। तब इन्होंने कहा कि हाँ, मेरे आज भी उनके साथ कांटेक्ट हैं, और अगर कहा जाए तो पत्नी ने मेरे साथ इतने बुरे व्यवहार किए। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि पत्नी ने इनके साथ चीट भी किया। चीट का मतलब कि वो अदर रिलेशनशिप में भी रही थी इनके साथ रहते हुए, शादीशुदा लाइफ में रहते हुए पत्नी के लाइफ में कोई और था और वो उसके साथ भी उसका मतलब एंगेज थी वो उधर। तो इन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें मुझे बहुत दुख दे रही थी, और जब पत्नी के साथ इन बातों का खुलासा हुआ, पत्नी को इन्होंने समझाया भी कि ये बातें ठीक नहीं है, हम शादीशुदा लाइफ में जी रहे हैं, हमें एक दूसरे के लिए कमिटेड होना चाहिए। पत्नी ने अपनी गलती मानी कि ठीक है, मैं आगे से नहीं करूँगी, लेकिन वापस से वो उस चीज़ से दूर नहीं हटी और उसका वो चीज़ कंटिन्यू रहा। कुछ दिनों के बाद इनको फिर पता चला कि वो रिलेशन में अभी भी है। तो इस तरीके से इनका वाद विवाद बढ़ता चला गया और फाइनली इनका घर टूट गया। तो इन्होंने बताया ये सब चीज़ें होने के बाद मैं इमोशनली भी बहुत कमज़ोर पड़ गया था। तब जाकर के मेरा अटैचमेंट उस लड़की के साथ हुआ। वो लड़की इनकी लाइफ में अभी भी है, हालांकि दोनों अलग अलग जगह पे हैं,
बहुत दूर है एक दूसरे से, देश ही दोनों का अलग है, लेकिन फिर भी कांटेक्ट में है और ये अभी भी उस लड़की का और उसके जो मतलब फैमिली है उनका ध्यान ये रखते हैं। इस तरीके से चीज़ें चल रही थी इनके लाइफ में। पूर्व जन्म की पत्नी इस जीवन में गर्लफ्रेंड बन के वापस इनकी लाइफ में आई है। अपने पूर्व जीवन में उन्होंने शादी उस लड़की से की जो अभी मैंने बताया था कि इस जन्म में इनकी पत्नी के अलावा भी एक लड़की से रिलेशन है, जो पत्नी से रिश्ता खराब होने के बाद आई थी। अब जब मैं इनकी हीलिंग कर रही थी तो मुझे और भी कुछ चीज़ें दिखी, जहाँ पे मुझे इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक जैसा दिखा और मुझे एक ऐसी लड़की दिखी जिनका लुक थोड़ा साउथ अफ्रीकन लोग होते हैं ना, वहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं अफ्रीकन टाइप की, तो मुझे कुछ उस तरीके का लुक इन पे दिखा। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या आप किसी ऐसी लड़की को जानते हैं जिसका लुक जो है वो साउथ अफ्रीकन जैसा हो, कुछ इस तरीके का लुक हो। तब इन्होंने बताया कि हाँ मैम मैं जानता हूँ। इन्होंने रिकॉल किया, ये बात इन्होंने मुझे आकाशिक रीडिंग के पहले नहीं बताई थी। आकाशिक रीडिंग के दौरान जनरली लोग जो इम्पॉर्टेंट बातें होते हैं जिनकी वजह से वो परेशान है उनको वही रिकॉल रहता है और वही बताते हैं। बाकी चीज़ें जो उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं रहती है या जिसको वो भूल चुके होते हैं वो चीज़ें वो नहीं बताते हैं उनको, कि उनके ध्यान में नहीं रहता। मेरे बोलने पे इन्होंने रिकॉल किया और इन्होंने बताया कि हाँ मैं जानता हूँ, मेरे घर में एक मेड थी जो साउथ अफ्रीकन थे। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या उसकी तरफ से, मैंने कहा आपकी तरफ से तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, उसके लिए कुछ अटैचमेंट मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन उसकी तरफ से मुझे अटैचमेंट दिख रहा है आपके लिए, तो मुझे बताइए वो कौन थी और उसने क्या किया था। तब इन्होंने मुझे बताया कि वो इनकी मेड थी, इनके घर में काम करती थी और वो जो मेड है इनसे अटैचमेंट उसको हो गया था, वो चाहती थी इनके साथ शादी करना, बट ये इनका कुछ भी ऐसा नहीं था। तो इन्होंने उसने क्या किया था, नमक जो होता है ना, नमक की कुछ प्रैक्टिस की थी इनको अपने वश में करने के लिए। उनके मतलब कुछ ऐसा नमक का कार्य उस मेड ने किया था ताकि इनको वश में कर सके। इनको जब घर में नमक दिखा और इनको कुछ ऐसा लगा कि इनके साथ नमक का कुछ किया गया है, तब अभी मैंने जिस गर्लफ्रेंड की बात बताई थी, अभी जस्ट मैंने बताई, उस गर्लफ्रेंड को उन्होंने बताया कि ये इस तरीके से मेरे साथ नमक का कुछ प्रैक्टिस कर रही है, मुझे ऐसा दिखा, मैंने देखा उसको करते हुए। तब गर्लफ्रेंड ने बताया कि लोग होते हैं ना, वो का ना नमक का कुछ होता है, नमक के थ्रू वो थोड़ा वशीकरण करते हैं, वो इंसान को कुछ प्रोसेस करके मतलब अपने बस में कर लेते हैं। उसके बाद अगर उनको शादी करना हो तो वो शादी करते हैं, नहीं तो उनको जो भी चीज़ यूज़ करना हो इंसान को बस में करके वो करवाते हैं। तो इनकी गर्लफ्रेंड ने इनको बताया कि उस मेड ने ऐसा तुम्हें अपने बस में करने के लिए किया क्योंकि तुमसे वो शादी करना चाहते हैं। जैसे ही इनको ये पता चली कि उसने नमक के साथ इस तरीके के प्रैक्टिस किया है, ये थोड़ा घबरा गए क्योंकि उनको लगा कि ये तंत्र मंत्र से लोग जनरली डरता ही है। इन्होंने इमिडिएटली घर चेंज कर लिया और कहीं और शिफ्ट हो गए और उससे दूर चले आए। तो यहाँ पे उनका पीछा उससे छूट गया। बट वो जो काला साया, जो तंत्र मंत्र मुझे इनके ऊपर नज़र आया था, वो मैंने देखा था कि कोई साउथ अफ्रीकन लेडी ही इस तरह की चीज़ें कर रही हैं, वो मुझे वहाँ दिखा, मैंने बताया और इन्होंने उस चीज़ को भी कंफर्म किया। आकाशिक रीडिंग के पहले इस बात की कोई चर्चा नहीं हुई थी, मुझे कुछ नहीं मालूम था कि कोई साउथ अफ्रीकन को ये जानते भी हैं या इनके लाइफ में भी हैं। यहाँ पे दो चीज़ें मैंने इनको बताया, एक इनके गर्लफ्रेंड के बारे में और एक साउथ अफ्रीकन के बारे में, वो मैंने इनको बताया, ये दो चीज़ें क्लियर हुई। और उस जीवन की जो पत्नी थी वो इस जीवन में इनकी वो वाली गर्लफ्रेंड है जिसके लिए मैंने कहा, जिनके लिए मैंने इससे पूछा था कि क्या आपकी लाइफ में कोई लड़की है। ये इस लड़की के साथ बहुत अटैचमेंट फील करते हैं, वाइफ से ज़्यादा फील करते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में इन्होंने अपनी जो गर्लफ्रेंड थी, जो इस जन्म की वाइफ है, उसको तो छोड़ दिया था, बट इसके साथ इन्होंने शादी की थी। ये रिश्ता आगे बढ़ा था, तो ये अटैचमेंट ही इनको बार बार उनकी ओर खींच के लेके जाता है। इनको बार बार ऐसा लगता है कि मुझे इसके लिए मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसके लिए, उसके हर चीज़ को ये करना चाहते हैं ये मान के कि ये मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके लिए है। इस तरीके से हम देखते हैं किस तरीके से हमारे कर्म हमारे सामने आते हैं। एक जीवन अगर अच्छा मिल भी जाए तो दूसरा जीवन हमें उसको चुकाना ही पड़ता है। और इनके लिए अभी ये इन्हीं दौर से गुजर रहे हैं। जिस तरीके से पहले जीवन में गर्लफ्रेंड को इन्होंने नहीं शादी की, उसको छोड़ दिया, वो तड़पती रही, क्योंकि अगर वहाँ पे इनका कमिटमेंट नहीं होता, उसके साथ इनका प्रॉमिस नहीं होता,
तो यहाँ पे इनका कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बनता, लेकिन इनके कमिटमेंट थे, इनके प्रॉमिस थे, शादी का वादा था, जीने मरने का वादा था, बट इन्होंने उस वादे को तोड़ दिया और ये कहीं और चले गए। इस वजह से इस जीवन में उनको वही दुख झेलना पड़ रहा है। ये चीज़ थी। अब मैं एक बात और बताऊंगी कि ये जो सोल है इन आदमी की, ये बहुत ही ब्रेव सोल है और बहुत ही स्पिरिचुअल सोल है, क्योंकि उस लाइफ में उन्होंने वो गलतियां की, क्योंकि उनको तो नया नया मतलब मेहनत का अर्न किया हुआ पैसा था, उसके कारण उन्होंने वो गलतियां कर दी ओवर पजेसिव होके। लेकिन जब शरीर छूटा तो इंसान को अफसोस होता है। सेम अफसोस इन्हें भी हुआ कि मैंने लाइफ में ये गलतियां की है, मैंने उस लड़की का दिल तोड़ा, उसके साथ शादी नहीं की, मैंने दूसरी लड़की से शादी की और मैंने इतने इतने स्टाफ को जॉब से निकाला। इनकी आत्मा करेजियस है, हिम्मत वाली है। इन्होंने ये ठाना कि अब जो मैं जन्म लूँगा तो इन सारे कर्मों का निपटारा मैं खुद करूँगा। जिस लड़की को मैंने दुख दिया, अब उस लड़की से मैं दुख रिसीव करूँगा। उसकी आत्मा में मेरे लिए तो दुख है ही, दर्द है ही। मैं अपना प्रेम देके उस दुख और दर्द को कम करूँगा, ख़त्म करूँगा, ताकि कर्म का निपटारा हो। जिन स्टाफ को मैंने जॉब से निकाला था, जॉब से निकालने का दर्द क्या होता है ये अब मैं झेलूंगा, ताकि मुझे पता चले कि ये दर्द क्या होता है और साथ ही साथ कर्मों का सेटलमेंट भी हो, कर्म भी बैलेंस हो जाए। तो इस जीवन में ये सारी चीज़ें ये झेल रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज। इनकी जो उस जीवन की, पूर्व जीवन की जो गर्लफ्रेंड थी जिनसे इन्होंने शादी नहीं की, वो इस जीवन में इनकी पत्नी बनी। उस लड़की की बहुत इच्छा थी इनसे शादी करने की, उसने शादी की, लेकिन शादी के बाद उसने तिल तिल करके बदला लिया, एक एक चीज़ का बदला लिया, इनको तिल तिल कर जीने को मजबूर कर दिया। जिस तरीके से पिछले जन्म में ये अपनी वाइफ के साथ रह रहे थे और वो दूर से उनकी नज़र इसको देख रही थी, उसी तरीके से वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही थी और ये तड़प रहे थे, ये देख रहे थे, उसको संभालने की कोशिश कर रहे थे कि वापस आ जाओ, हम रिलेशनशिप में हैं, हमारी शादी हो चुकी है। वही दर्द, वही दुख इनको मिल रहा था। मन, कर्म या वाणी, किसी चीज़ से हमें कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। इन्होंने शब्दों के दुख दिए थे क्योंकि प्रॉमिस किया था। उस जीवन की जो पत्नी है, इस जीवन में गर्लफ्रेंड है, तभी ये उसे इतना अटैचमेंट फील करते हैं, उसके साथ सुख दुख बिताया है। इस जीवन में वो अट्रैक्शन इनको सामने ला रहा है। इनके बच्चे दोनों पत्नी के भाई बहन निकले, दोनों बच्चे इनकी पत्नी के भाई बहन हैं, जो कि उसी जीवन से इनके लिए नफरत लेके आ रहे हैं, खास करके उसका भाई वही कैरी हो रहा है। चाहते हुए भी ये उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं क्योंकि वो इनको अपने से सटने नहीं देते। वो आत्माएं ऑलरेडी इनके लिए नेगेटिविटी कैरी करके आ रही हैं, जो इस जीवन में भी कंटिन्यू है। इनके लिए जो गाइडिंग एंजल के जो इनके लिए गाइडेंस निकले, वो पहला तो फॉरगिवनेस निकला, सबको क्षमा करो, उन सारी आत्माओं से क्षमा मांगो जिनके साथ आपने बुरा किया है और जिनको आपने नौकरी से निकाली बिना किसी नोटिस के, उनसे भी क्षमा मांगो। जिनसे रिश्ता तोड़ा, यानी कि इनकी इस जन्म की पत्नी जो पिछले जन्म में गर्लफ्रेंड थी, वो चीज़ें हैं। इनको ध्यान और मेडिटेशन का रास्ता बताया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इनको बताया गया, जिसको करके इनको शांति का अनुभव हो, इनकी लाइफ अच्छी हो। उम्मीद है ये आकाशिक रीडिंग आपको भी कुछ सिखाएगी। फ्रेंड्स, मन, वचन या कर्म, कभी किसी का बुरा ना करें, बुरा ना सोचें और अपना भी बुरा ना होने दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।